ये सबसे बड़ी मूर्खता है कि जो हमारे बस में ना हो वो मत करो। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, जो आए कल युग ये में तुम तपस्या कर ले। अगर हम तुमसे कह देवे कि एक पांव पे 6 महीना खड़े हो जाओ काय को लगे हो 3 घंटा की कथा में मड़वा से हालत हो, फिर जो पाओ फिर ऐसे बैठो। अब तुम 6 महीना खड़े हो जाओ, मार जाओ। अब तुमसे कह देवे कि 6 महीना रोटी छोड़ दे 6 महीना को अगर रोटी छोड़ दई तो तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, पर रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ पक्की हो जाए। काश तुम मर जाओ, हाँ तुम मर जाओ मनुजा गारंटी। अब अगर तुमसे कहें कि हरिश्चंद्र की तरह दान करो, अपने बस की नहीं। बताओ कि है श्री राम है तो ना तो कलयुग में हमसे तपस्या हो सकती है, न व्रत उपवास हो सकता है, ना हम दान कर सकते। कलयुग में हमारी अगर और आपकी औकात है तो सिर्फ एक काम की है कि हम भगवान को नाव ले सकते हैं। इसे तुम तो भगवान को नाव लेते रहो उसी में हमारा और आपका बेड़ा पार है। खूब नाम जप करो, जितना अधिक से अधिक कर सको उतना नाम जप। बहुत सस्तो है पर अंतर इतनो है, को उसे कहो के भजन करो तो वो कहते अब मन नहीं लगे। जब मन लगे है जब कर है, यही को बैठे ना अपन कि जब मन लगे है जब कर है। संसारी कहता है जब मन लगेगा तब भगवान का भजन करेंगे। तो साधु कहता है जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा। जबरदस्ती मन को लगाओ भजन, जो भजन मन कर नहीं दे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारो से तैर तो कौन कौन से बन जाता? को तैर ले, हाथ तो उठा दे। हमको उठा दे, कथ बनत हो तो हाथ उठा दे। इतने जने तैर ले तना तैर, तब तक कैसे तैर हो? ऐसा ही जब तक मन को भजन में न लगे हो। जो एक आदमी ने एक आदमी से कही कि यार तुमसे तैर तो बन जात। बोले हो? बोले हमें सिखा दे। बोले चलो इतनी बड़ी नदियां है बगल। दो ही गए सो जैसे तैर तो बनत तो वो धम्म से कूद गाओ। अब जे को सीखने तो वो घाट पे खड़ो, उसे कही आ जाओ। उन्हें एक पांव धरो पानी में और चटके फिर घाट। कहले लगे हम कसम खा रहा है जब तक तैर वो सीखने जे हम पानी में जे। अब जब तक पानी में जाओगे नहीं तो तैरना सीखोगे। ऐसे ही जब तक इस मन को भगवान के भजन में लगाओगे नहीं तब तक ये मन भगवान से भैया भगवान के नाम की संपत्ति इकट्ठी कर लो। जब दुनिया की संपत्ति तई रह जाने कुछ नहीं जाने संगे। आखिरी में पता है क्या होते? कई बब्बा की गुटनिया फेंक दे, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के जूता फेंक दे, बब्बा के कपड़ा फेंक दे, बब्बा के बर्तन फेंक दे और बब्बा की जाजात गेंत ले। अरे हम जब जानते जब बब्बा की जाजात छोड़ दी होती। अब वो अकेलो डुकरा जाकट में बैठवे आ रहा के गुटनिया में के खटिया में, बस संपत्ति फेंको अगर दम है तो। संसार की संपत्ति साथ नहीं जाएगी, पर भगवान नाम की जो संपत्ति है वो हमारे तुम्हारे साथ जाए। इसलिए सच्ची दौलत इकट्ठी करो, भगवान के नाम को जपते रहो। और आदमी कहते हमें टेम नहीं, भजन को टेम नहीं है, कथा को टेम नहीं है। भगवान कहते रुक जा, तुम्हें टेम नहीं है। हम अगली बेर सोन तलई में ऐसो बना के भेजे कि तुम्हें टेम ही टेम रहे कुछ काम। कछु आए हैं लौट के जाके जी जितने कुत्ता फिर रहे हैं। बताओ अच्छा सोन तलई के कुत्तों का काम कछु काम है? को क्या ने जाने उनको, रिश्तेदारी में जाने, पानी बरावे जाने, घर परिवार देखने। ये पूरे कुत्ता बे जो कहते हमें टेम ही नहीं है। भगवान ने ऐसो कर दो कि अब दिन भर फिर रहा काम ही नहीं। ऐसे दिन में 2 बार भगवान के मंदिर जाते रहियो, सवेरे और शाम। भगवान को लगे कि जो आते न इतनो टेम दे है भगवान तुम्हें, इतने तो लठ घल है यही सोन तलई में कुत्ता ही बन के लौट। ध्यान रखिए भगवान के लिए समय निकालो। बतो चाहिए अच्छी यार के मौत जाके के नहीं आदमी कह दे तो कभी 2-3 दिन रुक जा फिर है ना। भगवान का नाम ले डालो प्यारे। यही मंच पे नहीं ले आने पाए। हमारे तना नियम कड़क है। हम अपनी मंच पे को लोंग खावे की परमिशन को हो जे को प्यास लगे सुने अच्छे उतर के पिया जो। फिर कैसे जब ब्यास गद्दी आए, होटल की टेबल थोड़ी आए, ये ब्यास गद्दी है। यहाँ किसी को कोई परमिशन नहीं लौंग खाने की परमिशन। और आप हमें अभी 2:45 बजा है, तुम रात के 12 बजे तक बैठा रहो हमें तई। हमें ऐसा ही कथा बोलत नहीं, हमें तुम्हारा पानी पीने आए, क्योंकि ये ब्यास गद्दी है। ये
भगवान की गोदी, इसकी एक मर्यादा हो। और हम तो भर गर्मी में भी आज तक हमने कभी एक लौंग का दान, क्योंकि ये सब कुछ हम इसी के लिए जी रहे। ये हमारी काशी है, हमारी मथुरा है, हमारा वृंदावन है, हमारा बैकुंठ है, सब कुछ हमारा ये व्यास गद्दी ही मेरे लिए साथ है। और तीर्थों में तो हम उतना नहीं जा पाते, पर ये भगवान की कृपा है कि रोज व्यास गद्दी को प्रणाम कर लेते हैं तो लगता है कि सारे तीर्थों को तो संसार की संपत्ति यहीं पड़ी रह जाएगी, पर भगवान नाम की दौलत आपके साथ जाएगी। अब आज की कथा को यहाँ से चालू करो। एक बार पुरी में महाप्रभु जी पधारे, चैतन्य महाप्रभु। एक झलक देखने के लिए पूरा इलाका इकट्ठा, महाप्रभु जी की एक झलक देखने के लिए सबने महाप्रभु जी के दर्शन करे। और दर्शन करने के बाद हाथ जोड़ के कहा, महाप्रभु जी हमारी इच्छा है कि आपकी प्रसादी हमारे घर हो जाए, आपके चरण हमारे घर पड़ जाएं। अब महाप्रभु जी ने विचार करो कि हमें रहने 1-2 दिन, और अगर इतने बैठे हजारों लोग, अब हम जे के घर रहने जो खराब लगे। महाप्रभु जी ने सोची ऐसी बात कर दो कि न कोई को खराब लगे और काम बन। महाप्रभु जी बोले, भैया हम भोजन तो करेंगे, पर हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले हम उसी के घर में जाते हैं जो लखपति रहते, लखपति के नीचे हमको की छिड़िया ही नहीं चढ़ा। पहले को समय, पहले तो 1000 पति हो वो भी बड़ी बात है, पहले पैसा की कीमत थी, 1000 पति होना भी बहुत बड़ी बात थी। और आज घर को पति हो वो भी बहुत बड़ी बात। आज आदमी घर को आदमी नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, आदमी कौन के हो? महिलाओं के होते, वो नहीं को आदमी कहा के जो उनको आदमी। अब महिलाओं के नहीं आदमी। अब तो जे को देखो बॉय के हम भज्जा के आदमी रहते ना, भज्जा हर के आदमी, समझ गए कि लगे हम फलाने भज्जा के आदमी। बताओ अब भज्जा भी आदमी रख, महिलाओं के रहते आदमी, आजकल भैयों के आदमी। जे को देखो बॉय तो घर के आदमी बने रहो, भज्जा जहर के चक्कर में न पड़ो। पहले पैसे की कीमत थी, अब पैसा की कीमत नहीं है। जो भी अनुभव हमने ऐसे लगाओ है, पहले बुजुर्ग लोग बैठे, पहले को जो सिक्का चलत तो ऊपर गेहूं की बाल बनी रहती, बड़े सिक्का पे देख। पहले 1 रुपया में एक आदमी को पेट भर जाता, और आज के सिक्का पे देखियो कुतका बनो रहे, कुतका नहीं मिल रहा 1 रुपया में। बताओ छक्का में मिल रहा हो, कछु मंदिर की दान पेटी में चढ़ा दे पुण्य तो मिल रहा हो, कथा की आरती में चढ़ा दे पुण्य मिल रहा हो। 1 रुपया में सिर्फ पुण्य बचो है और कुछ नहीं मिल रहा। हमारे तरफ तो बंद ही हो गए, तुम्हारे तो जाने में चलत है 1 के 2, हमारे तरफ तो कोई नजर नहीं मार, बंद ही लेते ही नहीं। पूरे गांव को बड़ा क्या हम इनको बहुत बड़ो संत समझ रहे थे, पर जे भी आखिर में पैसा ही पे गिरे। इनने खुल के कह दी कि हम तो लखपति के घरे जे। अच्छा गांव के लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आपके चरण हमारे घर में पड़ जाए? इसलिए कह रहे हैं, शास्त्र कहता है, ध्यान से, शास्त्र कहता है जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, जिसके घर में 3 लोगों के मुंह का जूठन नहीं गिरा है, उसके घर में साधु को बैठ के भजन नहीं कर, वरना उसका मन भी उचाट हो जाए। अगर तुम्हारे घर में 3 लोगों के मुंह का भोजन नहीं, जूठन नहीं गिरा, तो तुम्हारा घर शमशान की भूमि से भी खराब है। वो तुम्हारा घर नहीं, वो तुम्हारा घाट आया है शमशान घाट, घर नहीं वो घाट है। 3 लोग कौन? सबसे पहले गौ माँ, जिसके घर में गैया के चरते चरते मुंह का जूठन नहीं गिरा हो, समझ लेना वो घर नहीं घाट है। और कौन सा घाट? गंगा जी का घाट नहीं, शमशान। दूसरा है कन्या, जिसके घर में कन्या भोजन। और कन्या कब तक? 9। जो भी सप्तशती का पाठ करते होंगे तो दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट 9 साल तक की बेटी साक्षात भगवती का रूप होती है दुर्गा। 9 साल तक की बेटी दुर्गा का रूप। 9 साल से जब तक शादी न हो जाए तो वह कहलाऊ थे कुंवारी, शादी हो जाए तो बन जाए नारी। 9 साल तक की कन्या, जब तक शादी ना हो तो कुंवारी, और शादी हो जाए तो नारी, किसी ना किसी की नारी तो बन गई। और जिस दिन उस वंश की बेल को बढ़ाती है तो बन जाती है महतारी। ये पूरा नारी का है। दुर्गा सप्तशती पढ़ लो आप, लिखा है प्रथम शैल पुत्री चो, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति,
कूसमांडकम चतुर्थकम पंचम स्कंदमामेति षष्ठम कात्यायनी च सप्तम कालरात्रीति महागौरी च चाष्टमम नवम सिद्धात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। तो गौरी माने कन्या भोजन हमारे घर में होना चाहिए। पर एक निवेदन आप सबसे हाथ जोड़, घर में कभी कन्या भोजन कराओ तो ये गलती नहीं कर, और करना तो कन्या भोजन करियो ही नहीं। आज ऐसे कान पकड़, अब हम जिंदगी में कन्या भोजन अगर जा गलती घर में करत हो, आज से कान पकड़ के जाइयो कि अब हम कन्या भोजन नहीं कराएंगे, और कराएंगे तो ये गलती नहीं करेंगे, वरना माता का कोप तुम पे पड़ेगा और तुम संभाल नहीं पाओ। ने कल भी कहा था कि माता का इतना भयंकर कोप है, मेरा चैलेंज है दुनिया में एक व्यक्ति ऐसा बता दो जिसका घर दुर्गा जी के मंदिर के बगल में हो और वो आदमी सुख, एक जनों बता दे तुम तो चैलेंज से कह रहे हो। दुर्गा जी के बगल में भर रहत हुए और वो सुखी हुए 14 हाथ, अगर मंदिर के शिखर से 14 हाथ चारों तरफ को रेरा होए और वो सुखी होए तो बता दियो वे हम 7 दिन और माई का कोप है। एक पेड़ो ऐसो होते रे भैया, आदमी दिन दूनो रात चौगनो बढ़ रहा होए और ओके घरे भर लगवा दे, उतना ही से ओको डिमोशन चालू और कुम लगो होए तो हटा के देख लियो तुम्हें 24 घंटा में प्रभाव पता कि हम तो ये से परे। और हमारी बात जब मानियो जब भोग लियो, जबरदस्ती दवाई नहीं करत, आराम लगे तो दूसरा अज्जो न जे आराम, बिल्कुल ठोक बजावे की बात है। क्योंकि पूरा जीवन इतना शरीर सिर्फ संतों की सेवा में, गौ माता की रक्षा में निकाला है और उसका ये जीवन का अनुभव है। पूरा जीवन सिर्फ ठाकुर है। 24 घंटा में 4-6 घंटा है जो दुनियादारी में निकाल बोले, 4-6 घंटा को मिलवे आगा तो बात कर लई ना, अपने तो हम और राम जी अपने कमरा में बंद हैं इन्हीं के लिए। तो एक गलती मत करना जो हम आपसे कह रहे, कौन सी, घर में अगर कभी कन्या भोजन कराओ तो जा गलती न करियो, 9 साल से छोटी बिटिया अगर होए तो मैं जात पात को लेख होने लगा। 9 साल से छोटी बिटिया कौन जात व साक्षात दुर्गा कहा। अपन का करत है, अच्छी समाज की बिटिया आ गई सो भीतर बैठा रख खुआ दो, छोटी समाज की आ गई सो गली में बैठा रख, ऐसो को पर है तुम पे माई को कि समराव ने सम। अब आप कहो पंडित जी गुरु जी ये कैसे हो, एक बात बताओ, गैया के रोम रोम में देवता हैं कि नहीं? गैया तो छोड़ दे, गैया के गोबर में लक्ष्मी बैठी बैठी के नहीं? वैसे आदमी गोबर के गणेश बनाऊ थे जबकि बनत नहीं है गोबर। तुम जहाँ तक जैसे पूछने हो सो पूछ लियो कि विपिन बिहारी ने कही है कि गोबर के गणेश, और आजकल हर आदमी बना रहा, काय नहीं बनत, फिर काय के बनत, या तो हम आगे की कथा में बताए हैं तुम्हें महापुराण। पर गोबर के गणेश नहीं बन, गोबर की बनत है गौरी माने लक्ष्मी, गोबर की गौरी बनती है गणेश। बात सिर्फ आज ये हो रही है कि गैया के रोम रोम में देवता है, उसके गोबर में लक्ष्मी बैठी है, गौमूत्र में भगवान धनवंतरी बैठे हैं कि नहीं बैठे? तो गैया कितनी पवित्र। तो क्या वो गैया पंडित जी के घरे बंद है, वो में तबई देवता रहे हैं, और कोनो हल्की जात को बांध लेवे तो देवता का भग जे होशंगाबाद चले जे नर्मदा जी सफर भी उतने दिन के नहीं, अब हम गैया में नहीं रहे, हल्की जात के ने बांध। जैसे गाय किसी के खूंटे से बंध जाए वो पूजा के लायक है, ऐसे ही 9 साल से छोटी बेटी किसी की जाति में जन्म ले ले पर वो प्रणाम करने है, वो पूजा के लायक है। ध्यान से, तो सबसे पहले गौ, दूसरे नंबर पर गौरी और तीसरे नंबर पर साधु और ब्राह्मण। इनकी जूठन घर में गिरो चाहिए। जेके घर में रोज एक आवाज आवे और महीना खान में दूसरी आवाज आते रहे, ओके घर पे कोनो बड़ी समस्या नहीं। पहली आवाज रोज स्वाहा स्वाहा स्वाहा, 4-6 आहुति होत रहो चाहिए, घर हवन भाव चाहिए। और दूसरी 4-6 महीना में एक आवाज और आ जाए का, रोज आवे स्वाहा और एक आध दिन पंडित जी हरे आ जाएं वो कह देवे आहा स्वाहा और आहा। तो पूरे गांव के ये सोच रहे थे कि महाप्रभु जी के चरण हमारे घर में पड़ जाते,
आज महाराज जी भी हमसे कह रहे थे, महाराज जी जैसे कोई बुलाव चाहे, महाराज जी हमें वो के घरे भरने लो आ जाइयो, हम तो मन कह रहे, हमें बिल्कुल डर को लगाता नहीं, को हम खा, ठीक हम खा रहे अपनी माला, ठीक हम तो हमारे बाप को भी, हम अपनी किस्मत को खा रहे हैं, डर नाव की चीज है नहीं है। ये में दम हुई तो राम जी के बाप को रोटी ले आने पर पहाड़ या हम जा भर ठीक ठाक चलत रहे, फिर बिल्कुल डर अकूं बड़ी तोप चल गई, या तो आए हल्की तोप, अकूं बड़ी तोप चल जाए कहाँ गई, फिर तो सीता ही राम। हमें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें महाराज जी उसके घर मत ले जाना जिसके घर कितना बड़ो आदमी हो, कितना पैसा वारो हो, कितना जात, हमें वो की भर छिड़िया ने चढ़ियो जे के घरे जीव हत्या हो। हम हत्यारे की शकल नहीं देखो, चाहे पानी पीवो तो स्पष्टवादी हूँ क्या। महाप्रभु जी ने स्पष्ट कह दिया, पूरे गांव के लोग अपने अपने घर चले गए। महाप्रभु जी के एक शिष्य थे, वे पास में गए, बोले महाप्रभु जी अगर आपको किसी के घर नहीं जाना था तो मना कर देते, जकाय को कही के हम लखपति के जात। महाप्रभु जी बोले नहीं हम माने नहीं। बोले तो हम आओ गांव तो पूरा गरीबों को है। महाप्रभु जी बोले बन जा 2 दिन में लखपति जी को हमें भोजन कराने। बोले 2 दिन में लखपति कैसे बन जे। महाप्रभु जी बोले के जय जय भगत, तुमने भी वही अर्थ लगाओ जो गाँव भरने लगा लो, हमने पैसा के लखपति की नहीं कही। बोले फिर, बोले मेरी नजर में सच्चा लखपति वो है जिसने भगवान का 1 लाख नाम जप लिया हो, वो सच्चा लखपति है। और जिसने 1 लाख भगवान का भजन कर लिया, हम उसके घर में भोजन करेंगे। सच्चा लखपति वो नहीं है जिसके पास संपत्ति है, सच्चा लखपति तो वो है जिसके पास भगवान के नाम धन की संपत्ति है, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगी, बाकी सब यही पड़ा रहे। तो खूब नाम जप करो भैया। कल सूत जी महाराज सोनक ऋषियों से कह रहे थे, सनकादिक ऋषियों से, के हे सूत महाप्राज्ञा सर्व सिद्धांत वित प्रभु आख्या ही में कथा सारम पुराणानाम विंशतः। मुझे शास्त्रों का सार बताओ। तो सूत जी महाराज कह रहे हैं, जन्मांतर भवेत् पुण्य महातस्य सुधीमतः तस्य प्रीतिर भवेर्यत्यो महाभागवतो मुनि। हे ऋषियों, तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है। कलयुग का पाप तब तक प्रबल है। बोले कब तक? जब तक व्यक्ति ने शिव महापुराण की कथा, अपने ते 3 प्रकार के पाप बताए गए, दैहिक, दैविक और भौतिक। रामायण में लिखो है दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार से पाप होता है, मन से, वाणी से और कर्म। यही से अपने तय है, जिसने जीवन में किसी से 2 मीठे शब्द न बोले हो, को अच्छो न सोचो हो, को के संगे अच्छो न करो हो, जबकि अपने ते को नियम है रे भैया, घर के दरवाजे को आवे उसमें भोजन की पूछ, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, पर जा कहो के भोजन कर। अब आजकल तो आदमी खाना खान लगे हैं, बात अलग है, खाना यहाँ बेशर्मों को, बेशरम खाते हैं खाना। सामने बारो स्पष्ट कह रहा हो खा ना, मन खाइयो ने, और तुम बैठ गए तो तुमको कहा है, बेशरम ने कहा है। जब वो स्पष्ट मना कर के खा ना, तुम काहे खा रहे हो के घर, तुम बेशरम कहा है। और अब तो और स्टैंडर्ड होगा, को उसे कहो के खाना खा ले, वो कहते हम घर खाएंगे। अब आदमी रोटी नहीं खाए, कहीं खाना खा ले, कहीं हम घर खाएंगे। अच्छा, इनको जब बुलाव चाहिए, जब पुरानो मकान पटकने, ऐसे रिश्तेदार इकट्ठे कर ले, जब पुरानो मकान पटकने हो, कहीं आओ खूब लगे रहते कि घर खाएंगे घर खाएंगे। अब खा ले जो मालूमा। घर के दरवाजे कोई आए, भोजन को पूछो, ना पूछ पाओ तो पानी को, ना पूछ पाओ तो पानी की पूछो, और न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछ ले। इतनी तो कह ही दे के आओ बैठो, इत तो न कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दे को तुम्हारे दरवाजे। इत तो न कर पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार, वो देख के तन न खास दे, वो इतनो अच्छो लगे कि उनके घरे गए यार, उनको चेहरा खिलगा। कहूँ तो न कर पाओ। घर के दरवाजे कोई आए, भोजन की पूछियो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछियो, न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछियो, न पूछ पाओ तो 2 शब्द बोलियो, न बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मारियो। कहूँ इतो न कर पाओ तो जोंद न जा, तबा नदी चढ़े सो 2 ही हाथ पांव बांध लियो रस्सी से, और चढ़ी नदिया में कूद के मर जज्जो। काय खोजी रहे थे बताओ। अगर इतो नहीं कर पा रहे, और हम कहते अगर
बरसात आवे में देर हुए मारवे में तो अच्छी रस्सी ढूंढियो, गरे में बनत जो फंदा और ऊंचे से पेड़ पे लटक जज्जू है। अगले जन्म में भगवान से कज्जो कि हमें आदमी ने बनाओ सोन तलाई को, बोले फिर कज्जो हमें पड़ा बना, सो चारा तरह जोख बस बंदे रह ने को बैठवे की कहने ने को भोजन की कहने, इसे अच्छी जिंदगी से तो तुम जानवर होती बताओ। तुम्हारे बची रज्जो दूर महाराज तो चले जे हैं कथा आदमी के हैं जो पागल या मिलो तो तुम्हारे आदमी किए तो रहे होंगे कि यार कहाँ से ढूंढ के ले आए तुम्हें पागल। कलयुग के आप दैहिक दैविक और भौतिक सूत जी कह रहे हैं ये पाप तभी तक हैं, कब तक, बोले जब तक से महापुराण की कथा नहीं सुनी। विद्यते मनः शुद्धि कली जना नाम विशेषता, कलयुग की विशेषता जब तक है जब तक से महापुराण की कथा लोगों के सामने। महात्मा हाथ जोड़ के बोले आप इतनी बड़ी बात कह रहे हो तो सिम महापुराण की कथा का क्या फल। सूत जी कह रहे हैं राजसु यज्ञेन यद पुण्य, आदमी चाहे जीवन में राजसु यज्ञ कर लेवे और चाहे सिम महापुराण की कथा को जजमान बन लेवे, 100 फल। चाहे राजसु यज्ञ कर ले और चाहे सिम महापुराण की कथा के जजमान बन के, इतना बड़ा पुण्य बताया गया है। जबकि कली काल में राजसु यज्ञ करना संभव नहीं, राजसु यज्ञ कर ही नहीं सकत, क्योंकि उसमें सबसे बड़ी शर्त ये है कि उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है और वो घोड़ा को बांधे है न दुनिया में और लौट के आ जाए। अब तुम जैसा सोन तलई से घोड़ा छोड़ा ही दो सो को बग्गी 12 टारसी में पकड़ ले वो भी आओ को सीजन कर लगा तुम ढूंढा तरह। राजसु यज्ञ कर लो और चाहे शिव महापुराण के यजमान बन लो, एक सफल है। सूत जी कह रहे हैं सोनक ऋषि, जो व्यक्ति इतने जगह नहीं गया उसका जीवन बेकार, मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ। कहाँ, जो गंगा नहीं गया, जो 7 पुरियों में नहीं गाओ, जो 4 धामों पे नहीं गाओ, जो चित्रकूट में कामतानाथ की परिक्रमा नहीं लगाई, जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग पे जाकर दर्शन नहीं करे वो को जीवन बेकार, उसका मनुष्य जन्म लेना बेकार। गंगद्या पुनश्चैव सप्त पुरी गया तथा, जो गया जी नहीं गाओ वो को जन्म ले वो बेकार। पर सूत जी कह रहे हैं, श्लोक लिखा है, जो गंगा ना गया हो काशी मथुरा अवंतिका द्वारिका पुरी कहीं ना गया हो, अगर वो पूरे भाव से बैठकर से महापुराण की कथा सुन लेता है तो उसे सारे तीर्थों के स्नान करने का फल प्राप्त हो, ऐसा लिखा है। आप सहज ही मत समझना कि आप से महापुराण की कथा में बैठे हो, पूरे तीर्थों में, क्योंकि जहाँ कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ अपने आप चले आते हैं। सारे तीर्थ दिखात नहीं है, बाबा अलग है, पर सारे तीर्थ यहाँ बैठे। तो गंगा, 7 पुरी, गया, खाली से महापुराण की कथा श्रवण मात्र करने से इन तीर्थों के स्नान का और निवास का फल प्राप्त सहज ही व्यक्ति को हो जाता है। महात्मा हाथ जोड़ के बोले कि आपने इतनी बड़ी महिमा बताई एक ग्रंथ की, एक बात और सुन लो, 108 कथाएं सुनवे को फल एक, उससे महापुराण सुनवे को फल एक। इतना खाली बैठ के कथा सुनवे को, कछु कछु जगह ऐसी होते रे भैया कि बैठे ही में काम हो जात, बैठे ही में काम हो जात। तुमने तो कथा में बैठे भर रही हो, मन लगे चाहे बिल्कुल न लगे, मन से कह दियो तुम्हें छुट्टी है जहाँ जाने सो चले, हाँ मन को छुट्टी दे दी, जाओ तुम्हें जहाँ जाने हो, बिना मन के सुनियो, तन भरते पटके रहियो, मन को जहाँ जाने, और मन जे है कितनी देर 2-5 मिनट को जा तो लौट के फिर तैयार आज आज तक कब को ने सोनतलई में जाकर ही यार हम आओ मन 3 दिन से ससुरा रहेगा है, लौट ही नहीं रहो यार, खा है बसें बंद है के खा है। मन थोड़ी देर को जाता है और लौट के फिर वापस आ जाता। तुम भर बैठे रहो, बैठे में काम बन जात। अस्पताल में बैठ जा, डॉक्टर का कहे हम आओ मरीज या बैठो, कहे कि नहीं महाराज जी हर के बैठ जा, महाराज जी के हम आओ जजमान या बैठो। थाने में बैठ जा, पुलिस वालों के है हम आओ मुजरिम या बैठो। बस में बैठ जा, कंडक्टर कहे हम आई सवारी बैठी। कचहरी पे बैठ जा, वकील कहे हम आओ क्लाइंट बैठो, कहे कि नहीं। तो जब पंडित जी के बैठे से पंडित जी के जजमान बन गए, थाने में बैठे से पुलिस के मुजरिम बन गए, डॉक्टर के बैठे से डॉक्टर के मरीज बन गए, बस में बैठे से सवारी बन गए, कचहरी पे बैठे से क्लाइंट बन गए, तो पंडाल में बैठे रहो, कबहू न कबहू भगवान के हैं हम आओ भक्त या बैठो। और जो ना भगवान ने इतनी कह दी
वही दिन अपनो तो अपनो बेड़ा पार हो जाने। इसे बैठे भर रहो, बैठने से भी काम बन जाता है, बैठने से काम बन जाया करता है। श्रवण मात्र। तो सनकादिक ऋषि कह रहे हैं शौनक ऋषि सूत जी से, क्या किसी ने शिव महापुराण की कथा को सुना? कोई इतिहास है? सूत जी महाराज बोले एक नहीं दो इतिहास हैं। दो जनों ने शिव महापुराण की कथा सुनी, एक पुरुष ने और एक महिला। महात्मा हाथ जोड़ के बोले तो बताओ, उनको इतिहास बताओ का। सूत जी महाराज कह रहे हैं, आसीत किरात नंगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला दरिद्रो रस विक्रेता देव धर्म परांग मुक्त। किरात नगर कौन सा? प्रयागराज इलाहाबाद को ही पहले किरात नगर बोला जाता। प्रयाग का पहले का नाम क्या है? किरात नगर। वहाँ एक देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था। जाति का तो ब्राह्मण था पर कर्म राक्षसों से खराब थे। और एक बात ध्यान से सुन लियो, भगवान के घरे जात को हिसाब नहीं हो कि तुम कौन जात के आओ, तो कितना ऊंची जात के बने रहियो। भगवान के घर में जाति का हिसाब नहीं होता, भगवान के घर में कर्मों का हिसाब होता है कि तुमने कर्म कौन से करे। हाँ, छोटी जाति में जन्म लिया, अगर कर्म अच्छे हैं तो भगवान तुम्हें मिल जाए। वो बहुत बड़ी जात में भाई क्या कहूँ कर्म खराब भाई, महाराज भाइयों को ठाणे मुर्गा पटाए तो उते कोनो VIP दरवाजो नहीं है भगवान के थे कि पंडित जी हरे आरा से पीछे वो निकाल ले। हाँ, वो तो वही कैमरा में हो जाने हैं। सबको ध्यान रखियो, सबको हिसाब हुई है, एक एक मिनट को हिसाब हुई है और ईश्वर कहते। इसलिए कर्म पे ध्यान दो, अपनी जाति पे ध्यान मत दो कि हम कर्मों पे ध्यान दो कि हम कुछ गड़बड़ तो नहीं। यह ब्राह्मण था, मदिरा का पान करता था। पहले आदमी शराब खुंडरा तेरे कि को शराब न दे देवे, शराब न दे देवे, और आज ये को शाम को शराब दे देवे, वो गांव में सबसे खास कहाऊ जे को शराब ले आन दे। बतावच जे को शराब दे देवे वो सबसे खास कहा कहूँ दारू की बोतल ले आन दे। अरे बहुत ही खतरनाक हो जी दारू खट्टा पी भर पाए, फिर देखो दद्दा तुम्हें को नहीं सम। अच्छा ने तो गांव की एक नाली बचे इनके माने जोन में नेस करे। हाँ भी तो ना मां डरे रे घर के ढूंढ लिया, कई 12 बज गए आए, कई मंदिर पे तो जाऊ का आए खुदे नाली में धरे होंगे मोने कारे संगरों हाई। बहुत ही खतरनाक हो, पी भर पाए दद्दा हर। कछु आदमी कहते हैं कि आदमी शराब पी के बेहोश होते हैं। हम नहीं माने जा, हम उन्हें आज तक नहीं माने जा बात कि दारू पी के आदमी बेहोश होते, फिर बेहोश आदमी दारू पीवे जाते। देखो होश नहीं, ने बहू दद्दा की, ने इज्जत की होश, ने घरवारी की होश, ने बाल बच्चों की होश। तन्नक होश होती तो कलारी जाती, हजारों घर बर्बाद हो गए। दारू पी के आए और बेचारी ने बहन जी हर की गत के बाद लगा के अच्छे बेल लदा आओ ने वो को से कह पे है कि हमें घरवारी ने मारो रात, तो ज्यादा पी के आए उठा के बेल न चार छदा पेटर ये सो का पूरी रिपोर्ट हो जाती ने पिए गए भज्जा। अच्छी चीज न यारे, हजारों घर बर्बाद हो गए रे उदार। फिर भी पी रहा हो सके तो छोड़ दियो, अघेरी फिर उसो मारो। हमारे बाप को कह हजार हमारे समझावे को काम अपनो है तो अपन समझा रहे ने मानो सो। इसने बहुत संपत्ति। देवराज नाम के ब्राह्मण एक दिन शराब पी करके एक नदी के किनारे पड़ा था और उसी समय एक भावती नाम की बेश्या वहां से निकली। उसने देखा कि एक पुरुष पड़ा है, खूब गहने जेवर पहने। पूछा ये कौन है? बोलिए इसने अपने प्रेम जाल में ऐसो फंसाऊ को। पूरी संपत्ति उस बेश्या ने देवराज नाम के ब्राह्मण की ले ली। धीरे धीरे समय चक्र चला, देवराज बूढ़ो हो गया, पैसा बचा नहीं। एक दिन इसने घर से निकाल दिया, क्योंकि तुलसीदास जी दोहावली में कह रहे हैं कि पर धन पर मन हरण में गणिका बड़ी प्रवीण। दूसरों की संपत्ति और दूसरे का मन हरने में ऐसी महिलाएं बड़ी चतुर हो। अब तो देवराज के पास ना पैसा बचा, बूढ़ा हो गया। एक दिन बहुत भूख लगी थी इसको, भीख मांगने के विचार से एक शिव मंदिर में पहुंच गया। दिन भर का भूखा था, बहुत तेज बुखार था। ये इस लोभ में शिव महापुराण की कथा सुनता रहा कि आखिरी में प्रसाद बटेगा तो हमें थोड़ा बहुत खाने को मिल जाएगा। और जैसे ही आरती भाई और के प्राण निकल मर गया। और जैसे ही मरा तो यम के दूतों ने कहा जाओ, संसार का सबसे बड़ा पापी मरा है,
उसे उठा के लाओ। और जैसे ही यम के दूत आए और इसको यम फांस में बांधा, भगवान शिव के गण प्रकट हो। हट, कहाँ ले जा रहे से? बोले ये पापी है। बोले कौन कहता है कि पापी? इन्हें 3 घंटा भगवान की कथा में बैठो का बास। सूत जी कहते हैं कि बिना मन के भी 3 घंटा कथा सुन ली तो शिवलोक की प्राप्ति। दूसरी कथा आती है, समुद्र निकटे ग्रामो, समुद्र निकटे देशो, ग्रामो बाष्कल संग कहा, बसंत यत्र पापिष्ठा, वेद धर्म जिता जना। बाष्कल नगर में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। पत्नी का नाम था चंचुला। पूरा गांव ही नष्ट था। पूरे गांव में घर घर शराब बनती थी, जुआ खिलता था, वहाँ का पुरुष व्यभिचारी था, वहाँ की महिलाएं भी व्यभिचारी। वहाँ पर स्त्री और पर पुरुष के यहाँ जाने में किसी को कोई रोक छेड़ नहीं। पूरा गांव नष्ट, जहाँ भगवान का भजन होता ही नहीं था। चंचुला नाम की जब वो ब्राह्मणी बिंदुक नाम के ब्राह्मण से ब्याही गई, पहले तो बात अच्छी हती, पर जब पूरा गांव नष्ट हुए, गांव की महिलाएं आके चंचुला से बोली कि चंचुला, जब तुम्हारा पति पर स्त्री के पास जाता है तो तुम पर पुरुष के पास क्यों नहीं जाते? साल खांड तो चंचुला ठीक रही, पर धीरे धीरे कुसंग का रंग चढ़ गया। चंचुला भी व्यभिचार में लिप्त हो। एक दिन की बात, बिंदुक नाम का ब्राह्मण जब अपने घर आया तो चंचुला को किसी पर पुरुष के साथ देखा तो डांटने लगा। चंचुला ने कहा, जब तुम पर नारी के पास जब देखो भैया ऐसा है, पति और पत्नी जब 2 ही अच्छे हुए तो गृहस्थी की गाड़ी अच्छी चले। अब एक खराब हो और एक अच्छो हो, पत्नी बहुत अच्छी होए आको पति देव राक्षस भाई, और पति बहुत अच्छो होए को पत्नी चुड़ैल भाई, तो फिर वो गृहस्थी की गाड़ी ऐसी होती है जैसे एक बैलगाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ लगा दे बैलवा। कहाँ जे है वह गाड़ी बताओ? संतों ने कहा है इस बात पे कि वैष्णव संत और वैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। पति पत्नी दोनों को अच्छा होना चाहिए। और एक बात और सुन लो, आज से 25 साल पहले सबसे ज्यादा को लड़त तो सास और बहू। अब नहीं लड़े, अब तो इनमें बनन सी लग, पहले भयंकर लड़ती सास बहू। आजकल तो कुछ भूगा है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, अच्छा ज्यादा नहीं लड़े। 25 साल पहले सबसे ज्यादा लड़ती सास बहू, और जितने जने 25 साल जिंदा रह जाओ सो देख लियो सबसे ज्यादा लड़े माँ बाप बाल, घर ही ने बने। अब सबसे ज्यादा को लड़ रहा है, अब सबसे ज्यादा लड़ रहे हैं पति पत्नी। घर ही नहीं बन रही 2 जन। कहूँ 10 मिनट को बैठा दे तो कहो भी लड़ पा रहे। यही से जजमान अलग अलग बैठी के लड़ाई, यही से बैठ गए अलग अलग। पहली दिना का भाव एक जगह हमारी कथा भाई, सो पहली दिना तो जजमान संगे बैठ, हमने जज पूछी, हमने अलग अलग काय बैठे? अरे बोले गुरु तुम कछु में कथा, कछु भी कथा के सुबह बगल में बैठी बैठी हमें घुटी मारत के तुम आइया, इसे हम दूर बैठ। के नियम ग्रंथि बंधन का मतलब ये है कि ग्रंथि बांध के ही करनी चाहिए। पत्नी हो और पति कोई भी काम अलग बैठ के करे धर्म का तो उसको उसका फल प्राप्त नहीं है। ठीक, वृंदावन बिहारी लाल। ठीक है बहन जी, हर बहने कहा 2 ही बहने। ठीक, अब कल अपने अपने स्वामी जी के संगे बैठ, घर ही नहीं बन रहे। सबसे ज्यादा पति पत्नी लड़ रहे आज के। वो काय पे हो लड़ रहा है? एक बात, पत्नी कहते तुम अभी तक हमें समझे, वो घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाए, वो 2 ही लड़ बैठे, जबकि एक दूसरे को यही समझा था और कोई नहीं समझ। अब एक बात और ध्यान से, जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति थे। जो अच्छे माँ बाप नहीं बन सकते वो कभी जो अच्छे पति पत्नी नहीं बन सकते वो कभी अच्छे माँ बाप भी। अगर अच्छे माँ बाप बनना है तो अच्छे पति पत्नी, जब तुम दोनों में प्रेम होगा तब तुम बच्चों को संस्कार दे पाओगे। और आज के समय में पैसा कमाओ बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो पुरो है, मैं कितनी दाम उतनो इकट्ठो कर ले तो कर्मा भाग यार हो रहा है कि हमारा चाल ही नहीं चल रहा हो, चाल ही नहीं, पैसा के लगे ढेर, तुम भरो तो कितो भर पा रहा है।